जय हिंद स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर जीके के 20 क्वेश्चंस करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरा आंसर देने से पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो भारतवर्ष का जो क्षेत्रफल है वो कौन से नंबर पे आता है? वो आपका 7वें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? वो आपका 7वें नंबर पे आता है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश आपका रूस है। रूस के बाद आपका कौन है? रूस के बाद आपका कनाडा है। कौन है? कनाडा। तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे आपका यूएसए है। चौथे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पे आपका चीन है। पांचवें नंबर पे कौन है? पांचवें नंबर पे आपका ब्राजील है। और छठे नंबर पे आपका कौन है? छठे नंबर पे आपका जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो भारत का जो विश्व में है वो आपका 7वां स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? देखो, सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि आपको तो डेट ही याद नहीं है। अब आप ऑप्शन से ढूंढो। क्या ऑप्शन से आपको आंसर पता लग सकता है? बिल्कुल, आपको इतना तो पता होगा ना कि 1914 से लेके 1918 तक आपका जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो 1918 वाली एक ही डेट है, तो आपको कौन सी है? 11 नवंबर सन 1918। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध आपका कब से कब तक हुआ था? 1939 से लेके 1945 तक जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध आपका चला था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार। देखिए यहां पे नागरिक पुरस्कार की बात की है, ठीक है। तो पहले नंबर पे आपका कौन सा है? पहले नंबर पे आपका भारत रत्न है। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे आपका पद्म विभूषण है। तीसरे नंबर पे आपका कौन सा है? पद्म भूषण। चौथे नंबर पे आपका कौन सा है? पद्मश्री, ठीक है। और यहां पर अगर हम सैनिक पुरस्कारों की बात करें तो पहले नंबर पे आपका कौन सा आता है? पहले नंबर पे आपका जो है वो परमवीर चक्र आता है। उसके बाद के दो और कौन होते हैं अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहां पे इसका जो आंसर है तीसरा नंबर पे जो है वो आपका है पद्म भूषण। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? देखो मेनली यहाँ पे 2 होती हैं, उसके अलावा और फिर बहुत सारी आपकी जो गैसेज हैं वो होती हैं। अगर हम इसकी बात करें तो लगभग 78% ये होती है और लगभग 21% जो है वो आपका क्या होती है? वो आपका ऑक्सीजन होती है। बाकी जो फिर आपकी अदर जो गैसेज हैं वो अदर गैसेज यहाँ पे आपकी होती हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर प्रणाली में सर्वाधिक क्षमता। ओके, देखिए आप जीबी, एमबी इसकी बात करते होंगे, लेकिन सबसे बड़ा आपका कौन सा है? टेराबाइट। कौन सा है? टेराबाइट जो है सबसे अधिक आपका टीबी जिसको हम बोलते हैं वो सर्वाधिक आपका होता है। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश। देखो अभी हमने बड़े देश की बात करी, अब हम छोटे देश की बात करते हैं। वो है आपका वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा आपका देश है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? ठीक है, ये आपका ग्रहण किया गया है 24 जनवरी सन 1950 को। कब किया गया? 24 जनवरी सन 1950। जन गण मन आपका किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। सबसे पहले आपका कब गाया गया? सन 1911 में जो कलकत्ता का अधिवेशन होता है वहां पर आपका गाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ओके। आंतरिक, देखो 2 प्रकार के होते हैं। बीच में आपका सूर्य होता है, सूर्य के बाद आपका आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ओके, यम को हटा दिया गया है। तो यहां पे ये 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक और बाह्य। तो देखो ये सब आपके आंतरिक में, बुध, शुक्र, मंगल, ये सब आपके आंतरिक में आएंगे। वरुण किस में है? वरुण आपका सबसे लास्ट है, वरुण आपका बाह्य वाले में है, बाह्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वाधिक सबसे ऊंचा स्थान है। सबसे ऊंचा स्थान भारत में कौन सी चोटी है भाई? भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 10, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो आपका महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, ठीक है। ये जो आपके हैं ये आपका कन्नौज का युद्ध कहलाता है, ठीक है। और मोहम्मद गौरी और ये कौन से युद्ध कहलाते हैं? ये तराइन के आपके 2 युद्ध होते हैं, 1191 और 1192। इब्राहिम लोदी वाला जो युद्ध है ये पानीपत का पहला युद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? पानीपत का पहला युद्ध। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा भोजन
तुरंत शक्ति देता है। तो देखो तुरंत शक्ति देने का काम तो आपका कौन करता है? ग्लूकोज। आप लोग जब भी आप स्कूलों में होंगे तो आपने देखा होगा आपके टीचर्स वगैरह जो है वो आपको ग्लूकोज पाउडर जो है वो खिलाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज पाउडर खाने में मीठा, C6H12O6, ओके, मीठा आपका ये होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कार्बन नहीं होता है। डायमंड में भी कार्बन होता है, इसमें भी कार्बन होता है, इसमें भी कार्बन होता है। इसका ऑप्शन नंबर है डी, सब में कार्बन आपका होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, ओके, ये हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपके कौन से हैं? अस्थाई अध्यक्ष। ये जो है ये स्थायी अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन सी। देखो विटामिन आपके A, B, C, D, E, K, ठीक है, और सी का जो है वो आपका क्या है? वो आपका आंवला है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, जंग लगने पर लोहे का भार। जंग लगने पर लोहे का भार आपका क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार आपका बढ़ जाता है। मलेरिया, मलेरिया ठीक है, मादा एनीफिलीज, ये प्लीहा है, ठीक है, और किसके द्वारा फैलता है? ये मादा एनीफिलीज के द्वारा जो है, मादा एनीफिलीज के द्वारा आपका फैलता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित किसमें से प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, यानी जब पेड़ पौधे आपका खाना बनाते हैं तो कौन सी है भाई? वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की सहायता से C6H12O6 प्लस 6O2, ये इसकी इक्वेशन होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। 18वां क्वेश्चन, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? भारत तक जो समुद्री मार्गों की खोज की गई है वो है पुर्तगालियों के द्वारा। देखो पहले आपका कौन आया था? पहले आपका कोलंबस आया था, बट वो कहाँ पहुंच गया? कोलंबस आपका अमेरिका पहुंच गया, नई दुनिया की खोज की। उसके बाद बहुत सारे निकले, एक फिर और आया जो आपका वास्को डिगामा आया। वास्को डिगामा कहाँ पहुंच गया? वास्को डिगामा आपका भारत पहुंच गया। वो भी कहाँ पे पहुंचा? मैंने आपको बताया था, कालीकट में आया। कब आया? सन 1498 में आया। कब आया? सन 1498 में। क्वेश्चन नंबर 19, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते आपका कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है वो आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से सन 1915 में जो है 1915 में आपका लौटे थे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, आज के जो हमारे 20 क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हो गए। हम डेली बेसिस पे आपके लिए मॉर्निंग में 5:30 बजे जो है वो ये वीडियोस लाते रहते हैं, क्लासेस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। आप जल्दी से हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सुबह आप लोगों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।